एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक होटल में आया और ठहरने के लिए जगह मांगी। भगत जी ने उसे ठहरने की अनुमति दे दी। वह अपनी ऊंट को बांधने गया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अपनी ऊंट को बैठाने वाली रस्सी घर पर ही भूल आया था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन बिना रस्सी के ऊंट को बैठा नहीं सका। वह भगत जी के पास गया और अपनी समस्या बताई। भगत जी ने सुझाव दिया कि वह केवल हाथों की हरकतों से नाटक करे, जैसे कि वह रस्सी बांध रहा हो। आदमी वापस गया, हाथों से रस्सी बांधने का नाटक किया और आश्चर्यजनक रूप से ऊंट बैठ गया। अब उसे ऊंट को बैठाने के लिए असली रस्सी की जरूरत नहीं थी। अगले दिन भी यही हुआ। नाटक किया और ऊंट उठ गया। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि हर किसी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की बंधनता होती है, लेकिन वास्तव में वह बंधनता उस वस्तु से नहीं, बल्कि हमारे मन से होती है। हम सब ऊंट की तरह हैं और यह संसार हमारी रस्सी है। यह बंधनता हमारी अज्ञानता से उपजती है। जो कुछ भी देश, स्थान और काल, समय से परे है, वही अखंड और असीमित है। जीव की भावना जो संसार में रहकर उत्पन्न होती है, वही बंधन का कारण है। अज्ञानता ज्ञान के द्वार पर दस्तक देती है। क्या आपने पुरंजन की कहानी सुनी है? दो मित्र थे, अविज्ञात और पुरंजन। एक दिन पुरंजन ने कुछ कन्याओं को आते देखा। उनमें से एक रानी उसे बहुत भा गई और उसने उससे विवाह कर लिया। उसके कई संतानें हुईं। कई वर्ष बीत गए। एक दिन मृत्यु आई और पुरंजन को साथ ले गई। पत्नी के मोह के कारण पुरंजन अगले जन्म में एक राजा की पुत्री के रूप में जन्मा। वहां उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। समय के साथ वह राजकुमार भी वृद्ध होकर मर गया। अब पुरंजन, जो अब एक स्त्री थी, अपने पति के लिए रोने लगी। ठीक उसी समय अविज्ञात उसके पास आया और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? उसने पूछा, तुम कौन हो? अविज्ञात ने कहा, अरे, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तुम्हारा मित्र हूं। एक समय तुम मुझे छोड़कर एक स्त्री के मोह में महल के 9 द्वारों में रहने चली गई थी। अब किसके लिए रो रही हो? पुरंजन ने कहा, मैं अपने पति के लिए रो